क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी मशीन्स जैसे कार जैक्स, डिगर्स या एलिवेटर्स इतनी आसानी से हैवी चीज़ें कैसे उठाते हैं? इनकी पावर का सीक्रेट है हाइड्रोलिक्स, एक ऐसा सिस्टम जो लिक्विड यूज़ करके हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव या लिफ्ट करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम फोर्स को मल्टीप्लाई यानी इंक्रीज करता है। ये आइडिया ईयर 1653 में फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ने डिस्कवर किया। उसने देखा कि जब एक क्लोज्ड सिस्टम में फ्लूइड या लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाता है तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में बराबर फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्लूइड से भरे दो कंटेनर लें जिनका साइज एक जैसा हो और उन्हें आपस में एक पाइप से कनेक्ट कर दें, तो जितना प्रेशर हम एक कंटेनर पे अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर हम दूसरे कंटेनर का साइज 4 टाइम्स बड़ा कर दें तो स्मॉल कंटेनर पे हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो लार्ज कंटेनर में 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इस डिस्कवरी को हम पास्कल्स लॉ कहते हैं और इसी की वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम्स काम करते हैं। कार की ब्रेक्स, क्रेन्स और बहुत सारी बड़ी मशीन्स, सब जगह हाइड्रोलिक्स का यूज होता है। हाइड्रोलिक्स के थ्रू हम जिस डायरेक्शन में चाहें और जितनी दूर तक चाहें फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को यूज करके आज हम एक मिनी हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाएंगे और देखेंगे कि ये अमेजिंग मैकेनिज्म रियल लाइफ में कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए 8 लार्ज क्राफ्ट स्टिक्स या टंग डिप्रेसर्स जो डॉक्टर्स गले को एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं। क्राफ्ट स्टिक्स का इशू ये है कि अक्सर इनकी शेप और साइज ठीक नहीं होता जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जबकि टंग डिप्रेसर्स में ये इशू नहीं होता, स्पेशली जो इस तरह की इंडिविजुअल पैकिंग में आते हैं। अगर आप इन्हें बल्क में परचेज करें तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में हमें प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, सो अगर आपके पास टंग डिप्रेसर्स अवेलेबल हो तो वो यूज़ करें। एक स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड का पीस 8 बाय 10 इंच का, एक करोगेटेड कार्डबोर्ड का पीस 4.5 बाय 14 इंच का। करोगेटेड कार्डबोर्ड की यूटिलिटी ये है कि ये एक डायरेक्शन में इजीली रोल हो सकता है जबकि दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग रहता है। 2 स्ट्रॉज, 4 वुडन स्क्यूअर्स 6 इंच साइज के, नोटिस बोर्ड पिन्स या थंब पिन्स, 2 डिफरेंट साइज के स्ट्रिंजेस जिनके नीडल्स रिमूव्ड हों, एक ड्रिप सेट, मास्किंग टेप और डक्ट टेप, एक रूलर, स्टेपलर और अगर पॉसिबल हो तो एक मिनी क्राफ्ट ड्रिल, एक पेंसिल और थोड़ा पानी। तो शुरू करते हैं। सब स्टिक्स को एक दूसरे पर स्टैक करके हम इन्हें मास्किंग टेप से बाइंड कर देंगे। मेक श्योर कि स्टिक्स हर साइड से बराबर हों। अब एक रूलर और पेंसिल यूज करके हम ऊपर वाली स्टिक पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इन स्टिक्स की विड्थ 18 मिलीमीटर है जिसका हाफ 9 मिलीमीटर है, सो हम 3 पॉइंट्स पर 9 mm का डिस्टेंस मेजर करके पेंसिल से मार्क करेंगे और फिर इन पॉइंट्स को एक लाइन में कनेक्ट कर देंगे। अब स्टिक के दोनों एंड्स पर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के हम लाइन पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब हमें स्टिक के एग्जैक्ट मिडल में भी एक पॉइंट मार्क करना है। स्टिक की लेंथ 15 सेंटीमीटर है जिसका हाफ 7.5 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस मेजर करके हम लाइन पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स पर हमें होल ड्रिल करने हैं। ये होल थंब पिन की थिकनेस से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप नीचे एक स्पेसर यूज करो ताकि ड्रिल से आपकी टेबल खराब ना हो। ये काम आप एक पिन या नीडल से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और पिन के प्रेशर से स्टिक ब्रेक होने का चांस भी होता है। अब पिन्स यूज करके हम इन स्टिक्स को एक्स या सीजर शेप में कनेक्ट करेंगे। अब हमें इन सीजर्स को पेयर्स में कनेक्ट करना है। यहाँ ख्याल रखना है कि एक सीजर की ऊपर वाली स्टिक दूसरी सीजर की नीचे वाली स्टिक से कनेक्ट हो। अब लिफ्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए हमें इन दोनों साइड्स को स्क्यूअर की हेल्प से कनेक्ट करना है। हमें बाकी होल्स का साइज स्क्यूअर की थिकनेस के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, सो हम इन होल्स को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। अब केयरफुली ट्विस्ट करते हुए स्क्यूअर्स को लिफ्ट की एक साइड से इंसर्ट करेंगे।
यहाँ ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं कर सकते वरना स्टिक्स ब्रेक होंगी। इस प्रोसेस में अगर किसी स्टिक में कोई छोटा क्रैक आ जाए तो आप उसे टेप से फिक्स कर सकते हो। मेक श्योर कि सीजर्स के दोनों तरफ स्क्यूअर्स की लेंथ एक जैसी हो, अदरवाइज लिफ्ट का बैलेंस ठीक नहीं होगा। अब केयरफुली लिफ्ट की दूसरी साइड को कनेक्ट करते हैं। रिमेंबर, अभी हमें इस लिफ्ट को हाइड्रोलिक्स के साथ कनेक्ट करने वाला मैकेनिज्म भी बनाना है। अब हम दो स्ट्रॉस को ऑलमोस्ट 4.5 इंच की लेंथ में कट करके दो स्क्यूअर्स के ऊपर माउंट करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से स्ट्रॉ की लेंथ को एडजस्ट भी कर सकते हो। अब इन स्क्यूअर्स को दूसरे एंड पे कनेक्ट करके थोड़ी ग्लू अप्लाई करेंगे ताकि लिफ्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे। अब हम लिफ्ट को बेस से कनेक्ट करते हैं। स्ट्रॉज वाली साइड नीचे रख के हम लिफ्ट को हार्ड कार्डबोर्ड की एक साइड पे फिक्स कर देंगे। पहले थोड़ी डक्ट टेप अप्लाई करेंगे और फिर स्ट्रॉ के जितना करीब पॉसिबल हो इस डक्ट टेप को स्टेपल कर देंगे। अब करूगेटेड कार्डबोर्ड को दो इक्वल लेंथ में कट करके हम एक साइड से दोनों पीसेस को स्टेपल कर देंगे। मेक श्योर कि स्मूथ साइड अंदर रहे और वेवी साइड यानी रिजेस बाहर हो। अब ओपन साइड से लिफ्ट की टॉप पे लगे स्क्यूअर्स को कवर करके हम दूसरे एंड को भी स्टेपल कर देंगे। ये हमारी लिफ्ट का कार्गो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सामान लोड करेंगे। इसे भी लिफ्ट की एक साइड से फिक्स करना होगा, अदरवाइज जब लिफ्ट ऊपर उठेगी तो ये लेफ्ट राइट मूव करेगा। लिफ्ट की स्टेबिलिटी को मजीद इंप्रूव करने के लिए हम इसकी मैक्सिमम हाइट को भी लिमिट करेंगे। इसके लिए हम लिफ्ट को उस पॉइंट तक उठाएंगे जहां हम इसे फिक्स करना चाहते हैं। फिर एक पेंसिल से इस पॉइंट को मार्क करके प्लेटफॉर्म की दोनों लेयर्स को स्टेपल कर देंगे। अब टाइम है हाइड्रोलिक्स कनेक्ट करने का। ड्रिप सेट के पाइप से हम एक्स्ट्रा आइटम्स रिमूव कर देंगे। आप चाहो तो पाइप की फुल लेंथ यूज कर सकते हो या उसे कट करके एडजस्ट कर सकते हो। इस पाइप को हमें दोनों सिरिंजेस की नोजल से कनेक्ट करना है। ये सिरिंजेस हमारे फ्लूइड कंटेनर्स हैं। सिरिंज का पिस्टन रिमूव करके हम इसकी नोजल और पाइप दोनों को पानी में डिप करेंगे। इससे इन्हें फिक्स करने में आसानी होगी। इसके बाद हम पाइप का दूसरा एंड और सिरिंज को एक दूसरे के बराबर होल्ड करेंगे। अब हम सिरिंज में केयरफुली पानी फिल करेंगे। पानी सिरिंज के थ्रू पाइप के दूसरे एंड तक खुद ही पहुंच जाएगा। अब हम केयरफुली इस सिरिंज का पिस्टन अटैच करेंगे। अब पिस्टन को थोड़ा पुश करके हम पाइप से एयर बबल्स रिमूव कर देंगे और पाइप को पानी में डिप करके पिस्टन को दोबारा पुल करेंगे ताकि सिरिंज में पानी का लेवल फुल हो जाए। दूसरी सिरिंज कनेक्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि उसका पिस्टन अटैच्ड हो और फुली प्रेस्ड हो, मतलब उसमें हवा या पानी ना हो और सिरिंज क्लोज्ड हो। अब एक साइड की सिरिंज पे फोर्स लगाने से दूसरी साइड की सिरिंज का पिस्टन मूव करेगा। अब बड़े साइज की सिरिंज को हम लिफ्ट से कनेक्ट करेंगे। लिफ्ट को उसके फुल हाइट पे उठा के पानी से भरी सिरिंज के पिस्टन को लिफ्ट की बॉटम पे लगे स्ट्रॉ से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिकॉज लिफ्ट का सारा लोड और पिस्टन की फोर्स इस पॉइंट से ट्रांसफर होगी। अब हम सिरिंज को डक्ट टेप की हेल्प से बेस के साथ फिक्स कर देंगे। अब इसे टेस्ट करते हैं। ब्यूटीफुल, हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट का मॉडल रेडी है। बेस में लगी सिरिंज को हैवी लोड पुश करना है, सो इसे अपनी जगह पे फिक्स रखने के लिए हम इस पे लगी डक्ट टेप को भी स्टेपल कर देंगे। सिरिंज के जितना करीब हम पिन लगाएंगे, सिरिंज की मूवमेंट कंट्रोल में रहेगी और हमारी लिफ्ट स्मूथली ऑपरेट करेगी। आप चाहो तो सिरिंज को बेस के साथ ग्लू भी कर सकते हो। आप डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके इस डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हो। हम फ्यूचर वीडियोस में इस हाइड्रोलिक सिस्टम को एक वाटर पंप और एयर पंप से भी ऑपरेट करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सप्लोर करते रहें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।